वर्ष 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। अगले 2 वर्षों के लिए लोगों के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। कई विपक्षी नेता जेल चले गए और इतिहास का यह हिस्सा भारतीय लोकतंत्र पर कलंक लगाने वाला एक काला धब्बा माना जाता है। लेकिन आपातकाल घोषित करने के वास्तविक कारण क्या थे? ऐसा क्यों किया गया और इसे इतना भयानक क्यों माना जाता है? आज के इतिहास के वीडियो में आइए इस घटना को गहराई से समझने का प्रयास करें। क्या आप जानते हैं 1975 का आपातकाल, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है, अपनी तरह का अनोखा था। आपातकाल की घोषणा ने देश की राजनीति में दूरगामी बदलाव की शुरुआत की। लेकिन 1975 का आपातकाल न तो युद्ध का परिणाम था। इसकी जड़ें 1969 से शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल में थीं, जिसने देश को इस अभूतपूर्व स्थिति की ओर धकेल दिया। 1967 में कांग्रेस सरकार ने एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसका मतलब था कि इन बैंकों का स्वामित्व निजी हाथों से सरकार के पास चला गया। सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं या उसके शेयरधारक हैं और अचानक सरकार घोषणा कर दे कि आपकी कंपनी अब सरकार की है, जाहिर है यह निर्णय किसी के लिए भी असहज और नुकसानदायक होगा। 1969 में जब सरकार ने 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला लिया, जेआरडी, टाटा और कई निवेशकों ने इसका विरोध किया। सरकार को जल्दी करनी थी क्योंकि 21 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा था और 20 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला था। इसी वजह से अध्यादेश जल्दी तैयार किया गया और राष्ट्रपति ने संसद सत्र से पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इंदिरा गांधी का मानना था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण देश के विकास और गरीबों के कल्याण के लिए जरूरी है। उनका तर्क था कि राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक हर कोने तक पहुंचेंगे और गरीब से गरीब व्यक्ति को सेवाएं दे पाएंगे, जबकि निजी कंपनियां केवल मुनाफे पर ध्यान देती हैं और ऐसी सेवाएं देने से बचती हैं। यह मामला समाजवाद बनाम पूंजीवाद और उनके फायदे नुकसान पर आधारित था। लेकिन जैसा कि अनुमान था, बैंकों के शेयरधारक इस फैसले से खुश नहीं थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयरधारक आर.सी. कूपर ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार का कानून भेदभावपूर्ण था और शेयरधारकों के साथ अन्याय कर रहा था। अदालत ने इस अध्यादेश को रद्द कर दिया। इस फैसले को कई लोगों ने सराहा, लेकिन कुछ इसे अदालत में चुनौती देने लगे। 1773 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना को नहीं बदल सकती। इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सरकार की ताकत पर अंकुश मान लिया। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार में नियमों का उल्लंघन हुआ था। इस फैसले से इंदिरा गांधी की सरकार खतरे में पड़ गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी सरकार के अध्यादेश को खारिज कर दिया, तो सरकार ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अगले वर्ष 1975 में सरकार संविधान में 39वां संशोधन लेकर आई। इस संशोधन के तहत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि अदालत अब प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकती थी। इस कदम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने में मदद मिली। हालांकि इस संशोधन को लेकर देश भर में आलोचना शुरू हो गई। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। इससे पहले से ही बढ़ रहे राजनीतिक तनाव ने आपातकाल, इमरजेंसी की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जो जल्द ही भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बनने वाला था। कुछ साल बाद इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक और टकराव हुआ। मित्रों, प्रिवी पर्स का मतलब था शाही परिवारों को दिया जाने वाला सरकारी भुगतान।